हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? सब बढ़िया है तो चलिए चलते हैं हम अपने नई वीडियो के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं बूलियंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कुछ। तो तो चलिए सबसे पहले हम वीएस कोड खोल लेते हैं अपना। अब आप बताइए, सब कुछ ठीक है ना? घर पे सब बढ़िया? सब बढ़िया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्यूट 5 मैंने आपको पिछली बार कराया था। इसमें आपको मैंने कुछ नंबर्स एंड उसके उनके कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। कुछ यूज़फुल फंक्शंस भी बताए थे आपको, एबीएस फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन। ठीक है, मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर, मिन मतलब मिनिमम नंबर। ठीक है, तो अभी हम नया ट्यूटोरियल बनाएंगे इधर, ट्यूट 6.py। देखो, ये आज तक आ रही है अपडेट, मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है, मैं अभी नहीं करने वाला। तो गाइस, यहाँ पर हमने बना लिया अपना ट्यूट 6। और चलो यहाँ पर हम आज का टॉपिक लिखते हैं। टुडेज टॉपिक टॉपिक इज बुलियंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बुलियंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स लिख लिया है आज का टॉपिक। ठीक है, तो बुलियंस क्या होते हैं गाइस? बुलियंस आपको पता है? बुलियंस क्या है गाइस? सिर्फ और सिर्फ बुलियंस उन्हीं को कहते हैं जो कि क्या दे हमको, ये बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बुलियंस के कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बुलियंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल लिया var1। ठीक है, उसके इक्वल मैंने रख दिया ट्रू। क्या रख दिया? ट्रू। अब मैं आपको यहाँ पर आइडियली में सीखाऊँ या इसमें आइडियली में ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको नोट्स दे दूँगा बाद में। ठीक है, अभी क्योंकि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं तो हमको एक एक लाइन क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, मैंने एक var1 लिया जो कि हमने किसके इक्वल रखा है, ट्रू के इक्वल रखा है। किसके? ट्रू के। अब हम अगर टाइप देखें किसका, var1 का, तो ये क्या आएगा? देखो क्या आएगा, क्लास क्या आ गया इसका, बूल। बूल मतलब बुलियंस। ये कौन सा डाटा टाइप है? बूल डाटा टाइप। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें स्टोर हो सकती है गाइज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हम चलो इसके कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं, मतलब कि कुछ बुलियंस के, बूल के लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे हमने मैथ्स के कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, ऐसे ही इसके भी हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम 1 इक्वल इक्वल 2। ये इक्वल इक्वल एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ये चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो इक्वल इक्वल है 2 के, मतलब कि क्या जो 1 है वो 2 के इक्वल है, हाँ या ना। अगर वो इक्वल है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर वो इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1 इक्वल इक्वल 2, इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स। अगर मैं यहीं पर 2 इक्वल इक्वल 2 लिखता तो ये क्या करता? रिटर्न। आप स्पेस दे दीजिए या ना दीजिए वो आपकी मर्जी है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छा ठीक से समझ आए, इसीलिए स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या रिटर्न करेगा एंटर जब करोगे? तो ट्रू, मतलब कि जो 2 है वो इक्वल है किसके? 2 के। तो ऐसे हमारे बुलियंस लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। हमने इक्वल इक्वल का तो ऑपरेटर कर लिया है अभी हमने। अब हम देखेंगे एक और ऑपरेटर जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। क्या? एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब हम देखने वाले कैसे काम करता है। मान लो 1 इक्वल इक्वल 1, मैंने यहाँ लिखा 1 इक्वल इक्वल 1। क्या 1 इक्वल इक्वल है 1 के? तो ये करेगा रिटर्न ट्रू। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ एंड, क्या लिखूँ? एंड 2 इक्वल इक्वल 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा गाइस? तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये टोटल, ये पूरा रिटर्न होगा। सिर्फ ये नहीं कि इसका अलग और इसका अलग, नहीं। ये दिखेगा कि क्या 1 इक्वल इक्वल है ट्रू के एंड 2 इक्वल इक्वल है 2 के। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न दे देगा। अगर बाई चांस एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न देगा। चाहे आप एंड लगा के यहाँ पर कितने भी लिख लो, अगर सारे ट्रू होंगे तो ही ट्रू रिटर्न होगा, अगर सारे फॉल्स होंगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। अगर एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स आंसर आएगा। चाहे आप ये ट्रू है आपका, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स आएगा। अगर ये ट्रू है आपका, अगर ये फॉल्स हो गया तो आपका फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है ऑपरेटर एंड। ठीक है, ये एंड करता है, मतलब कि अभी मैं इसके बाद लिख देता हूँ रिटर्न ट्रू। क्या ये रिटर्न करेगा? क्या? ट्रू। एंड जो ऑपरेटर है हमारा, ये मैं उस बड़े उसमें लिख रहा हूँ, एंड मीन्स दैट बोथ ऑपरेटर शुड बी ट्रू। ओके,
जो बोथ ऑपरेटर्स हैं, मतलब कि बोथ ये दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी आपका ट्रू रिटर्न होगा, वरना आपका ट्रू रिटर्न नहीं होगा। ये हमारा किसका काम है? एंड का काम है। किसका? एंड का। ठीक है, ये हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रू रिटर्न हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। 1 = 1, यहाँ पर एंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 = 2। ठीक है, और मैं एक और एंड लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ 3 = 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है। ये आपको पता है कि जो 3 है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया, तो ये सारा का सारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और ऑपरेटर की। इसकी और ऑपरेटर, जिसका नाम है और, OR। ठीक है, और ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इसकी भी देखते हैं। ये एंड का जस्ट अपोजिट है। क्या? एंड का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 = 1। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ एक बार। 1 = 1 एंड नहीं, और 2 = 3। 2 = 3। ये क्या करेगा गाइज? ये हमको रिटर्न करेगा। अबे यार, रिटर्न की स्पेलिंग, रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। क्या? ट्रू। क्यों रिटर्न करेगा? और मीन्स दैट ओनली वन ऑपरेंड्स शुड बी ट्रू। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों में से, और मतलब होता है ना कि ये करो या वो करो। ठीक है, दोनों में से एक भी कर दो तो आपका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, बाकी सारे से मतलब नहीं रखेगा। अगर एक भी ट्रू हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 = 1 करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ आपको 2 = 3। ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। अगर इनमें से एक भी मैं ट्रू देता तो वो आपको ट्रू रिटर्न करता। क्या रिटर्न करता? ट्रू। और गाइज आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो नॉर्मल बूल है, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, बूल लिख के यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 क्या है? 1 एक ट्रू है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ जो कि हमेशा ऑलवेज फॉल्स रिटर्न करेंगे। हमेशा फॉल्स आएगा उनका आंसर। ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि नन। क्या? जैसे कि नन, 0, 0.0। ठीक है, और OL। ठीक है, मतलब कि एक सिंपल, मतलब कि नंबर और उसके बाद कोई भी डिजिट, नंबर उसके बाद कोई भी डिजिट। ठीक है, और अब जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, कोई भी लिस्ट जो खाली हो। एम्प्टी टपल, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी डिक्शनरी तक भी आपको क्या करेगी? रिटर्न करेगी फॉल्स। क्या? एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी भी आपको क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी। क्या? फॉल्स। ठीक है, तो गाइज ये मैं आपको बताना चाहता कि ये जो सारे हैं ना, दीज ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। दीज ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। फॉल्स और ट्रू पाइथन में जो फर्स्ट करेक्टर है वो बड़ा होता है फॉल्स और ट्रू का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ऑलवेज क्या रिटर्न करेंगे? दीज रिटर्न्स ऑलवेज फॉल्स। जैसे कि आप लिख सकते हैं बूल में, अगर आप नन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? नन। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर आप बूल में 0 लिख देते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर आप बूल में एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है गाइस, स्ट्रिंग, और सॉरी एम्प्टी लिस्ट दे देते हैं, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। क्या? ये एक एम्प्टी लिस्ट के बारे में हम करेंगे जस्ट 1 या 2 वीडियोस के बाद हम लिस्ट पर आएंगे। तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर? फॉल्स, क्योंकि ये लिस्ट जो है एम्प्टी है। अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ डाल देता हूँ, अगर मैं इस लिस्ट के अंदर 1 डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ? 1 या कुछ भी डाल देता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, तो बूलियंस हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। बस बुलियंस के बारे में और कुछ बुलियंस के ऑपरेटर्स आपने देख लीजिए, इक्वल। हाँ, कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो मैं बता दूंगा धीरे धीरे। चलो अभी मैं एक आपको ऑपरेटर बता देता हूँ कि जैसे हमने ये इक्वल का ऑपरेटर करा ना, ऐसे ही एक और ऑपरेटर है 2 एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, ये, और इक्वल। इसका मतलब है 2 नॉट इक्वल टू 1। क्या 2 1 के इक्वल नहीं है? ये पूछ रहा है क्या 2 1 के इक्वल नहीं है? तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। ट्रू मतलब यस, 2 जो है इक्वल नहीं है 1 के। ठीक है, एंटर करोगे तो ट्रू आएगा। अब अगर आप लिखोगे 2 नॉट इक्वल टू 2, ये, लेकिन ये तो गलत है। 2 तो 2 के इक्वल है, लेकिन ये कह रहा है कि जो 2 है वो नॉट इक्वल है 2 के, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और इक्वल वाला ऑपरेटर, कि दोनों चीज़ों को
चेक करना, इस तरफ भी चेक करेगा और इस तरफ की दोनों को मिला के देखेगा। अगर वो ठीक है तो वो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्या 2 नॉट इक्वल टू 1 है, अगर नहीं है तो हाँ कर देगा, अगर है तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं और बाकी के हम ऑपरेटर्स धीरे धीरे कर लेंगे। बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटर आता है, क्योंकि आने वाला है मेरे को पता है, तो हम वो बीच में कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि उसमें हम स्ट्रिंग के बारे में करने वाले हैं। और स्ट्रिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स है, क्या बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है। और स्ट्रिंग हर एक लैंग्वेज में, ज़्यादातर हर एक लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बारे में हम बात करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ आए तो गाइज लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी फ्री में पाइथन सीख सकें और कोडिंग कर सकें, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, लव यू ऑल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज प्लीज़ प्रैक्टिस करना, बूलियंस की प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आज कराया है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। चलिए गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।